हे श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 मेरे मित्रों, मोह अंधेरा कहा गया है। जो मोह पास में होता है, समझ लो उसके जीवन में अंधेरा है। असत्य से सत्य का आभास कराता है, अथवा समग्र संसार का जो दिखाई दे रहा है वो संसार असार है। रामचरितमानस में बाबा भी यही लिखे हैं, मोह निशा सब सो अनिहारा, और देखिए सपन अनेक प्रकारा। अनेक प्रकार का मोह देखते रहते हैं, स्वप्न देखते रहते हैं जो मोह में पड़े होते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि छोटा सा बालक ध्रुव जो है झगड़े को टाल दिया, और माता सुनीति की नीति दासी की बात सुन करके सुनीति ने अपने बेटे ध्रुव के आंखों का आंसू पोंछ करके कहती है, बेटा तेरी माँ ने कोई बुरी बात नहीं कही है, उसने भगवान का तप करने के लिए कहा है न, तो इसमें तुम रोक क्यों रहे हो? तुमको उत्तम जैसा आसन चाहिए या सिंहासन चाहिए वो मिलेगा, या उससे भी उत्तम आसन मिलेगा प्रभु की गोद में। तो तुम्हें ये मनुष्य की गोद में बैठने से क्या फायदा, परमात्मा का ही गोद में बैठो न। तो बोला, हे बेटा, परदादा मनु महाराज भी भजन करके परम पद को प्राप्त किया, जिसे ब्रह्मा जी कहते हैं, बड़े बड़े मुनियों को प्रणाम करते हैं। तुम्हारे दादा मनु महाराज भगवान के परम भक्त कहलाते हैं। हे बस तुम भी उन्हीं का सहारा लो, जिनका चरण पकड़ करके मुमुक्षुओं के लिए कल्प वृक्ष के समान है। इसलिए संसार के सभी कामना पदार्थों से मन को हटा लो और भगवान का भजन करो। जब भगवान प्रसन्न हो जाए तो संसार कहानी की क्या बिसात है, संसार का सिंहासन क्या है, भगवान के सिंहासन पर तुम्हें आरूढ़ करेंगे। हे पुत्र सुनो, जिसको प्रसन्न कर लिए ब्रह्मा जी भी उन्हें ढूंढते रहते हैं, और लक्ष्मी भी उनके चरण रज को माथे पर चढ़ाने के पदार्थों से मन को हटा लो और भगवान का भजन करो। जब भगवान प्रसन्न हो जाए तो संसार कहानी की क्या बिसात है, संसार का सिंहासन क्या है, भगवान के सिंहासन पर तुम्हें आरूढ़ करेंगे। हे पुत्र सुनो, जिसको प्रसन्न कर लिए ब्रह्मा जी भी उन्हें ढूंढते रहते हैं, और लक्ष्मी भी उनके चरण रज को माथे पर चढ़ाने के लिए उनकी सेवा करती रहती है। इस तरह माता ने सुनीति ने उनका ध्रुव जी को ज्ञान दिया। ध्रुव जी ने माता से पूछा, माँ भगवान का भजन करने वन में जाऊं? सुनीति ने कहा, अवश्य जाओ बेटा। ध्रुव जी तैयारी करने लगे। गांव में ये बात फैल गई, करीब बाप रे बाप, छोटा सा बालक जो है तपस्या करने जा रहा है। उसकी बड़ी माता जो है सुरुचि ने उसको ताना मारा, इसलिए घर संसार छोड़ के तपस्या करने वन में जा रहा है। सुनीति के पास आकर के लोग बोले, ये क्या सुन रहा हूँ? तो बोले, नहीं, उसको कोई नहीं रोको, उसको जाने दो, उसे में इसी का कल्याण है। ध्रुव जी तैयार हो गए, माँ के चरणों में प्रणाम किया। तो माँ ने कहा, बेटा जाओ, जहाँ मान नहीं वहाँ सम्मान नहीं, वहाँ नहीं रहना चाहिए। तो बोले, माँ तेरा भी सम्मान नहीं है। बोले, देखो, मैं तेरी जो तुम्हारे पिताजी हैं उनके सेवा में हमारा सारा जीवन अर्पण है, चाहे वो मुझे दासी कहें चाहे उल्टा कहें, हमारा सारा जीवन उनकी सेवा में लगा दिया है, तो लगाऊंगी, निभाऊंगी। तो मैं नहीं जा सकती, उन्हें छोड़ करके उनकी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। तो उनके कितने सुंदर विचार है, कितना निष्ठा है, इतना सुंदर ज्ञान ध्रुव जी को दिया। सुनीति करे, है बेटा,
मेरा धर्म तो मैं निभाऊंगी, अब तू अपना धर्म निभा। तू बड़ी माता के पास जा कर के उनको प्रणाम कर, उनसे आशीर्वाद ले कि माँ, आपके अनुसार मैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए वन में जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दो। तो गया, बड़ी माता को प्रणाम किया, चाहे भाव से चाहे कुभाव से। उसके सर पर हाथ रख करके सुरुचि ने कहा, बेटा तेरा कल्याण हो, तुझे भगवान की प्राप्ति हो। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।